गोले का ठेला। विद्यानगर नाम के एक छोटे से गांव में पुष्पक राज नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक ठेला था जिसपे वो ठंडाई, गोला, कुल्फी वगैरह बेचता था और जीता था। वो चिल्लाता था, ले लो बाबू ले लो, ठंडाई ले लो, कुल्फी ले लो, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो, कुल्फी ले लो, गोला वाला। गली गली घूमकर वो गोले और कुल्फी बेचता था। ज्यादातर वो स्कूल के पास बच्चों को गोले बेचा करता था और बच्चे भी चटकारे लेके उसके बेचे हुए गोले खाया करते थे। बच्चों के सेहत को ध्यान में रखकर वो पहले पानी गर्म करता था, फिर उसके ठंडे होने के बाद उस पानी से वो ठंडाई, कुल्फी और गोले बनाया करता था। एक दिन शाम को दो बच्चे उसके ठेले के पास आए और उन्होंने गोले मांगे, पर जब उसने कहा कि गोले खत्म हो गए हैं, बच्चे निराश होकर रोंदू शक्ल बनाकर चले गए। ये देखने के बाद पुष्पक राज थोड़ा सोच में पड़ गया। हर रोज कुछ बच्चे गोले खत्म होने के बाद निराश होकर वापस जा रहे हैं। वैसे भी मैं रोज पानी गर्म करके कितने गोले बनाता हूँ। अब मैं अगर पानी गर्म ना करूँ और बदल दूँ तो कौन पूछेगा। उस दिन के बाद से वो सबसे नजर छुपाकर गांव के बाहर का गंदे तालाब का पानी कैनों में भरकर फिर उसे साइकिल पे लाद कर ले आता था। और उस पानी से वो कुल्फियां बनाता था। फिर गांव वालों ने उसका बनाया हुआ ठंडाई वगैरह पिया। स्कूल के पास बच्चों ने भी गोला वगैरह खाए, पर किसी को कोई फर्क नजर नहीं आया। तो पुष्पक राज ने सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी को कोई फर्क नजर नहीं आया। अब तो मैं जितने चाहे गोले बनाऊंगा और बेचूंगा और बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। इतने में दो बच्चे उसके ठेले के पास आए। आजा बेटा आजा, परसों बहुत निराश हो गया था ना कि गोले खत्म हो गए। आज के बाद जितने चाहे उतने गोले खा लेना। बोल कितने गोले दूं तुझको, पैसे दे और गोले खा। ये कहकर उसने बच्चों को गोले दे दिए। घर आने के बाद उसकी बीवी ने कहा, देखिए जी, आप गलत कर रहे हैं। बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ करना गलत है। देखिए, पुराने तरीके से ही गोले बनाइए। ज्यादा लालच बुरी बात है। तो पुष्पक को गुस्सा आया और उसने कहा, चुप कर, मुझे ही सलाह देने लगी। ईमानदारी से गोले बेचकर मेरे बाप ने कितना कमा लिया। ये ठेला मुझे थमा के खुद मर गया। सबके बारे में सोच के मैं मर जाऊंगा। मुझे तो बहुत रुपए चाहिए। हमारे बच्चों की परवरिश ठीक से होनी चाहिए। जा जा, ज्ञान मत दे, काम दे। उसने बीवी को डांट दिया। एक दिन उस देश की युवरानी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। राजवैद्य ने आके उसे देखा। फिर उन्होंने कहा, महाराज, ये तो गंभीर विष ज्वर है। युवरानी ने शायद बाहर से कुछ खा लिया होगा, इसलिए तबीयत खराब हो गया। इस बुखार को कम होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं दवाई दिए देता हूँ, खिला दीजिएगा। महाराज ने कहा, धन्यवाद वैद्य जी। मैंने बिटिया से कहा था घर के खाने के अलावा बाहर से कुछ मत खाना। बिटिया भी मेरी बात मानती तो है। पहरेदार भी बिटिया के विषय में बहुत चौकन्ने रहते हैं। फिर भी इस तरह का बुखार उसे क्यों हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक प्रहरी ने कहा, माफ कीजिएगा महाराज, आपके आज्ञा अनुसार हम हर वक्त बिटिया के बारे में चौकन्ने रहते हैं, पर हर रोज जिद करके वो पुष्पक के ठेले से बर्फ के गोले खाती है। हमने बहुत रोका पर वो जिद पे अड़ी रही महाराज। महाराज ने कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। एक काम करो, अभी जाओ और रहस्यमय तरीके से पता करो वो पुष्पक राज गोले बनाता कैसा है। छिपकर सैनिकों ने देखा पुष्पक उस गंदे तालाब से कैनों में भरकर पानी ले जा रहा है। फिर उस पानी से उसे गोले भी बनाते हुए देखा। उसी वक्त उसे बंदी बनाकर उन्होंने महाराज के सामने पेश कर दिया। महाराज ने कहा, तू इंसान है या जानवर? तेरा बाप कितना ईमानदार था याद है तुझे? थोड़े पैसों के लालच में बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़। मुझे पता चला है इस बीच गांव में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी कारण समझ में आया। इसे इसी वक्त कारागार में बंद किया जाए। साथ साथ इसे 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अभी ले जाओ इसे। इसके बाद पुष्पक को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। तो बच्चों, चाहते होना इंसानों के लक्षण होते हैं, पर ज्यादा का लालच बुरी बात है। अच्छी लगी कहानी?